वाह, देखो हम कहाँ हैं। ये यम्मी यम की दुनिया है। क्या तुम मेरे साथ बोल सकते हो? यम्मी यम। ये सही है। ये दुनिया बहुत कलरफुल और ब्राइट है। घास एक जूसी ग्रीन एप्पल जितनी हरी है और आसमान एक बड़े ब्लूबेरी की तरह ब्यूटीफुल और ब्राइट ब्लू है। वहाँ देखो, नदियाँ पानी से नहीं भरी हैं। बिल्कुल नहीं, वे यम्मी बबली स्ट्रॉबेरी सोडा से बह रही हैं। तुम देख सकते हो कि गमी कैंडी से बनी छोटी मछलियाँ आसपास तैर रही हैं और अपने पीछे स्पार्कली शुगर डस्ट छोड़ रही हैं। देखो, वह रहा मैजिकल कैंडी ट्री। वाह, ये मेरी कल्पना से भी ज्यादा अमेजिंग है। इसका ट्रंक लकड़ी का नहीं बना है। ट्रंक डार्क चॉकलेट ट्रंक, मिल्क चॉकलेट ट्रंक, व्हाइट चॉकलेट। ये बहुत स्ट्रॉन्ग और डिलीशियस दिखता है। और ब्रांचेस पर देखो, जैसे कलरफुल लिकोरिस स्टिक आसमान तक पहुंच रही हों। वे इंद्रधनुष के सभी रंगों से चमकते और जगमगाते हैं। वे हवा में धीरे से झूलते हैं, हमें इनवाइट करते हैं। एक ब्राइट और सनी मॉर्निंग में वहां नीचे घाटी में उन्होंने अब तक का सबसे इनक्रेडिबल पेड़ देखा था। लियो और मिया नाम के दो बेस्ट फ्रेंड्स लॉलीपॉप फ्लावर फील्ड्स में खेल रहे थे। लियो के बाल चेरी लॉलीपॉप की तरह ब्राइट रेड थे और मिया की चोटियां दौड़ते समय उछलती थीं। वे बड़ी हरी पहाड़ी के ऊपर तक चढ़ गए, जो सॉफ्ट मिंट चिप आइसक्रीम से बनी थी। हांफते और फूंकते हुए वे आखिरकार छोटी पर पहुंचे और नीचे देखा। वाह, वे दोनों एक साथ बोले और मिंट चिप पहाड़ी से नीचे फिसलना शुरू कर दिया। वे नीचे मार्शमेलो घास के एक पैच में धीरे से उतरे। वे अपनी छोटी टांगों से जितनी तेजी से दौड़ सकते थे, उतनी तेजी से अमेजिंग पेड़ की ओर भागे। जैसे जैसे वे करीब आते गए, हवा और मीठी होती गई। उसका चॉकलेट ट्रंक धूप में चमक रहा था। फ्रूटी लॉलीपॉप और क्रीमी आइसक्रीम की महक सूंघ सकते थे। मिया अपने पंजों पर खड़ी हुई और एक नीची ब्रांच से धीरे से एक ब्राइट पिंक लॉलीपॉप तोड़ा। यह एक स्ट्रॉबेरी स्विरल है। लियो ने एक छोटे स्पन शुगर नेस्ट को देखा, जिसमें एक परफेक्ट स्कूप चॉकलेट आइसक्रीम थी। उसने एक बाइट ली और एक हैप्पी डांस किया। मॉम चॉकलेटी। पेड़ हंसता हुआ लग रहा था। उसकी ब्रांचेस खुशी से झूल रही थीं। उसने अपनी बाहें लपेटी और कहा, तुम पूरी दुनिया के सबसे अच्छे पेड़ हो। तभी उन्हें एक छोटी सी स्नैप की आवाज सुनाई दी। एक छोटी चॉकलेट बार शाइनी गोल्ड फॉयल में लिपटी हुई ट्रंक से टूटकर सीधे लियो के हाथों में आ गिरी। यह काम कर गया। यह सच में काम कर गया। कुछ लिकोरिस ब्रांचेस इतनी नीची थीं कि झूला जा सकता था, और जब वे पेड़ को गुदगुदाते स्प्रिंकल्स बारिश की तरह होते थे, वे हंसे और मजे किए। अगले दिन लियो और मिया ने अपने सभी दोस्तों को मैजिकल कैंडी ट्री के बारे में बताया। जल्द ही बच्चों की एक बड़ी भीड़ घाटी की ओर दौड़ रही थी। सभी अमेजिंग पेड़ को खुद देखना चाहते थे। सभी एक ही समय में एक ट्रीट चाहते थे। धक्का मुक्की हुई। एक लड़की रोने लगी क्योंकि उसकी लाल लॉलीपॉप छीन ली गई। कुछ स्कूप्स जमीन पर गिर गए और एक चिपचिपी गड़बड़ कर दी। उसकी ब्रांचेस नीचे झुकने लगी और गमी पत्तियां चमकना बंद कर दी। पेड़ उदास हो गया, और जब वह उदास होता था तो उसका जादू उतना अच्छा काम नहीं करता था। ट्रीट आना बंद हो गए थे। लियो और मिया ने दुखी दृश्य को देखा। हमने पेड़ का जादू तोड़ दिया। वे जानते थे कि उन्हें इसे ठीक करने के लिए कुछ करना होगा। लियो ने अपने सभी दोस्तों के दुखी चेहरों को देखा। वह एक बड़े मार्शमेलो रॉक पर खड़ा हो गया ताकि हर कोई उसे देख सके। रुको सब लोग, रुको, देखो हमने क्या किया है। पेड़ उदास है क्योंकि हम दयालु नहीं हैं। मुझे पता है। क्या होगा अगर हम एक साथ काम करें? क्या होगा अगर हम शेयर करें? हम एक लाइन बना सकते हैं और एक व्यक्ति एक बार में एक ट्रीट उठा सकता है। जब हमें बड़ी ट्रीट मिले तो हम उसे सबके साथ शेयर करेंगे। उन्होंने एक साफ लाइन बनाई। धक्का मुक्की बंद हो गया। हवा पहले से थोड़ी ज्यादा खुश महसूस होने लगी थी। धीरे धीरे और शांति से हर बच्चे ने एक एक करके एक ट्रीट उठाई। एक लंबा लड़का एक छोटी लड़की को मदद कर रहा था। वे आखिरकार एक टीम बन गए। जैसे ही बच्चों ने शेयर करना और दयालु होना शुरू किया, उसकी झुकी हुई लिकोरिस ब्रांचेस धीरे धीरे वापस उठने लगीं। दिल के आकार की गमी पत्तियां फिर से चमकने लगीं। अचानक एक नया लॉलीपॉप एक ब्रांच पर दिखाई दिया। ये फ्रेंडशिप लॉलीपॉप था। इसमें 2 स्टिक थे और एक दिल का आकार था। 2 दोस्तों के लिए परफेक्ट शेयर। घोंसलों के आइसक्रीम स्कूप्स जैसे ही लिए गए, मैजिकली फिर से भर जाते थे। बच्चे एक साथ गाना गाते तो स्कूप्स पर रेनबो स्प्रिंकल्स मिलते थे। चॉकलेट ट्रंक ने एक विशाल चॉकलेट हार्ट बनाया जो हर किसी के लिए काफी बड़ा था। हर धन्यवाद और शेयर किए गए चॉकलेट के टुकड़े के साथ पेड़ का जादू बढ़ता गया। लियो और मिया ने खुशी से देखा जब उनके दोस्त हंसे और अपना ट्रीट शेयर किया। उस दिन से कैंडी ट्री का दौरा एक बहुत ही स्पेशल इवेंट बन गया। बच्चों ने नियम बनाए, हमेशा बारी बारी से पेड़ को धन्यवाद कहो और जो मिलता है उसे शेयर करो।
हर द्वारा अब व्यवस्थित, खुश और सभी के लिए मजेदार था। पेड़ इतना खुश था कि उसने बिल्कुल नए ट्रीट बनाना शुरू कर दिया। गमी बॉल, जिससे आप चौकोर आकार के बबल्स बना सकते थे। छोटे कुकी जानवर जो खाने से पहले चल और नाच सकते थे। हर द्वारा एक नया सरप्राइज था। लियो और मिया कैंडी ट्री के ऑफिशियल कीपर बन गए। उनका काम था नए दोस्तों का वेलकम करना और उन्हें शेयरिंग और दयालुता के नियम सिखाना। उन्होंने सुनिश्चित किया कि हर कोई शामिल महसूस करे। हर द्वारा अब नए गेम और नए फ्लेवर के साथ आता था। समय के साथ पेड़ की घाटी सबसे लोकप्रिय जगह बन गई। यह अब सिर्फ ट्रीट पाने की जगह नहीं था, यह दोस्ती बढ़ाने की जगह था। वे इतने सारे नए दोस्त बनाए और समुदाय का गिफ्ट पाया। उन्हें अपने मैजिकल दोस्त की देखभाल करने और दूसरों के साथ इसके गिफ्ट्स को शेयर करने पर गर्व था। हर कोई नियमों का पालन करता और शेयरिंग की खुशी बढ़ती रही। वे एक साथ नए एडवेंचर पर जाया करते थे, टीम बनकर काम करना सीखा और एक दूसरे की बातें सुनना सीखा। पेड़ ने उन्हें समुदाय और दोस्ती का उपहार दिया और ये खुशी फैलती चली गई। वे अब सिर्फ भीड़ नहीं थे, वे दोस्तों की एक टीम बन चुके थे। और इस तरह मैजिकल कैंडी ट्री अपनी खुश छोटी घाटी में लंबा और गर्व से खड़ा था। उसका चॉकलेट रंग पहले से ज्यादा स्ट्रैंग और शाइनी था। उसकी ब्रांचेस हमेशा सबसे डिलीशियस ट्रीट से भरी रहती थीं। इसे यम्मी यम की दुनिया में बच्चों की हंसी की आवाजों के लिए भी जाना जाता था। बच्चों ने कभी भी उस सबक को नहीं भूला। कैंडी ट्री का जादू खुशी और दोस्ती से आता है। शेयर करना नियम नहीं था, ये कुछ ऐसा था जो वे करना चाहते थे क्योंकि इससे हर किसी को अच्छा लगता था। एक मुस्कान, एक गाना और शेयर करने के लिए तैयार दिल। याद रखें, पेड़ एक मीठी ट्रीट के साथ आपका इंतजार कर रहा होगा और उसकी गमी पत्तियों की सरसराहट भी। यह है और हमेशा रहेगा पूरी दुनिया का सबसे खुश और सबसे मैजिकल पेड़। लियो और मिया और उनके दोस्तों के साथ असली जादू तब होता है जब हम सब मिलकर शेयर करते हैं।